अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। और मेरी भतीजी मेरे मुंह की तरफ देख रही है, ये कैसे वॉइस ओवर कर रही है और मुझे हंसी भी आ रही है उसके मुंह को देख के। लेकिन चलिए छोड़े इसको, हम आते हैं आइजल की वीडियो की तरफ। आइजल की आज हमने ये चांद रात से ईद तक का ये हमारा वीडियो है। वीडियो थोड़ा लेट अपलोड होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम थे, अकेली थी मैं घर में आइजल के साथ, बड़ा मुश्किल हो गया था ना, डिफ़िकल्ट था एडिट करना। और वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, इसको एडिट करना, वॉइस ओवर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। चले मेरे लिए तो डिफ़िकल्ट ही है क्योंकि मैं तो बच्ची के साथ सारा मैनेज करना होता है। हमने जी लगाई आइजल को एक हाथ पे मेहंदी, और मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं कैमरे को एक हाथ से कैसे होल्ड करूं मोबाइल को और कैसे मैं मेहंदी लगाऊं। इसलिए जी मैंने मोबाइल को रखा है ये इसके ऊपर, जो बेड की साइड की बनी होती है ना, उसके ऊपर रखा है और मैं लगाने लगी हूँ। अब ये वेट कर रही हूँ कि आइजल की ये टिक्की सूखे और इसके मैं हाथों पे मेहंदी, उंगलियों पे मेहंदी लगाऊँ। हाथों पे तो लगा लिया है ना, उंगलियों पे मेहंदी लगाऊँ। अब जी वाइप्स लेंगे, वाइप्स के साथ हम इसको साफ़ करेंगे क्योंकि छोटी सी बच्ची अभी सो रही है। तो अगर इसको मैं उठा के वो लेके जाऊंगी बेसन की तरफ, पानी सुबह रात को डालेंगे इसके ऊपर हाथों पे, तो ये रोएगी बहुत ज़्यादा। और दूसरा ये कि मेहंदी भी नहीं लगवाएगी। इसलिए छोटे बच्चों को जो 6 मंथ से लेकर 2 ईयर या 3 ईयर्स तक के बच्चे हैं उनको सोते वक्त मेहंदी लगाएं। अगर कोई फंक्शन है या शादी है या ईद वगैरह है तो जब वो सो रहे होते हैं रात को, सारा दिन खेल के थक के, तो फिर लगाएं इसको मेहंदी। और बच्चे को हमेशा गोद में लेके मेहंदी लगानी क्योंकि फिर ऐसे बच्चा हिलेगा नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेगा और मेहंदी बिल्कुल ठीक लगेगी। मेरी तो माशाल्लाह से ये प्रैक्टिस इसलिए है क्योंकि मैं जब मेरी भतीजी थी, छोटी थी, वो तकरीबन 6 मंथ से लेके 2.5 साल तक वो उसको मैं ही मेहंदी लगा रही थी। और उसके बाद तो वो बिल्कुल ही मेरे पास आ गई थी रहने के लिए, मेरे पास रहती थी, तो उससे मैं ही मेहंदी लगाती थी। कोई मैंने आज से कोई 10-11 साल पहले की बात है, तब से लेके अभी तक मैं उसको मैं ही मेहंदी लगा रही हूँ। इस साल मैंने उसको मेहंदी नहीं लगाई क्योंकि फिर मैं उसी के साथ बाज़ार जा रही थी। कभी 3 चक्कर लगे बाज़ार, और मेरी भतीजी उसी के कपड़ों के लिए लगे। आइजल की जो मैंने शॉपिंग की थी वो मैं आपको बताती हूँ। आइजल की जो शॉपिंग है वो तो जल्दी हो गई थी, बस ये जो हादिया है ना, इसी की शॉपिंग, जो मेरी भतीजी है उसी की शॉपिंग पे थोड़ा मसला बना था। उसकी फ़्रॉक एक ले आए, वो उसको जी साइज़ नहीं था पूरा कर रहा है, तो फिर वापस गए हम लोग। तो उसकी फिर फ्रॉक ढूंढते रहे कोई ब्रांड से। मैंने कहा चलो लाइमलाइट से ले लेते, कोई अनस्टिच ले लेते 2-3 शर्ट्स, तो सिलाई करवा लेंगे। फिर उसका मुंह बन गया, चलो मैंने कहा छोड़ो क्या करना है। फिर मैंने रेडीमेड ले ली, एक मिली थी दुल्हा वालों से, हमारे रोड पे है, उनसे ले ली। वो लेके हम आए तो काफ़ी रात के 1 बज गया था तकरीबन। तो फिर मैंने तभी आते ही, आइजल सो रही थी, उसको गोद में लिया और उसको मेहंदी लगानी शुरू कर दी। जब हम उसकी फिंगर कंप्लीट कर रहे हैं, मैं साथ साथ आपको चांद रात की तैयारियों के बारे में इसलिए बता रही हूँ ताकि अब मेहंदी के बारे में मैं क्या बताऊँ, ज़्यादा सारी तैयारियों के बारे में भी तो बताना है ना। माशाल्लाह बार बार हिल रही थी मेहंदी लगाते लगाते, हाथों पे टिक्की वगैरह लगाई, फूल बनाए उसके, और फिंगर
ये फिंगर कंप्लीट करते करते हो गए थे हमें 3 बज गए थे। फिर मैंने जी रखा मोबाइल को कि कैमरे की मैं सेटिंग करूं और नेक्स्ट जो दूसरा हाथ है उसको मैं प्रिपेयर करूं, मेहंदी लगाऊं। कैमरे की सेटिंग मुझे मिल नहीं थी, कहाँ रखूँ दोबारा से। मैंने कहा चलो क्या इतनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो फाइनल जब हो जाएगा सिंपल सी तो टिकी है तो मैं लगा के तो फिर मैं रिकॉर्ड कर लूँगी वीडियो। वो मैंने रिकॉर्ड की है वीडियो। ये देखें जी माशाल्लाह आइज़ल सो भी रही है सुकून के साथ, उसको मेहंदी भी लग गई है। तो ये बस एक ध्यान रखना होता है कि बच्चा सो रहा हो तब भी लगाई जाए मेहंदी। वाइप्स से मैंने साफ़ किया सारा, 5-7 वाइप लगाए हैं एक हाथ पे, तो सही प्रॉपर साफ़ हो गया था। चलिए जी अब इस हाथ से भी मेहंदी सूख गई है तकरीबन। अब हम इनको करेंगे साफ़, वाइप्स के साथ हम इनको साफ़ करेंगे ताकि आइज़ल भी सोई रहे और इसकी आइज़ल की मेहंदी भी साफ़ हो जाए। ये है जी फाइनल लुक, दोनों हाथों से मेहंदी हो गई साफ़। मेरे तो सारे कपड़े हो गए मेहंदी के साथ खराब, लेकिन चले मेरी बेटी की तो प्यारी सी मेहंदी लग गई। दोनों हाथों को देख लें। और मेरी बेटी अभी भी सो रही है माशाल्लाह से। सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका है बच्चों को, बच्चे सो रहे हो, मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को भी पता हो कि कैसे बच्चों को 6 मंथ से बड़े बच्चों को। वैसे तो ये कलर मेहंदी नहीं लगाना चाहिए, बच्चों के हाथ और जिल्द ख़राब हो जाती है, लेकिन अगर हम जल्दी जल्दी से इसको वाइप कर लें तो कोई मसला भी नहीं बन सकता। वैसे भी अगर आपके किसी बच्चे को मेहंदी से एलर्जी है, रैश है, जो कुछ भी है, तो फिर उसको मत लगाएं। अगर एलर्जी है मेहंदी से, चाहे आप उसको फिर 5 मिनट भी लगाएंगे तब भी उसको मसला होगा, चाहे उसको देर से भी लगाएं तब भी मसला होगा। तो आप फिर अपने बच्चे को मत लगाएं। मैं तो इसको इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैंने इसके मामू की शादी पे मैंने इसको चंद सेकंड के लिए लगा के देखा था, बिल्कुल ठीक इसको था, सूट कर गया था। इसलिए अब मैंने जल्दी ज़्यादा देर लगा लिया ताकि अच्छी तरह कलर आ जाए ईद पे। ईद पे मेहंदी ही तो लगानी होती है जो सबसे ब्यूटीफुल होता है, बच्चों को मेहंदी लगाना। ये मोमेंट बन जाएंगे हमारे, मेमोरीज में रहेंगे प्यारे से। दोनों हैंड देख लें। ले जी आ गया है एक और टास्क, एक और मेहनत। अब आइज़ल के पाँव पे लगाएंगे मेहंदी। अब मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं मोबाइल एक हाथ से कैसे पकड़ूं और मेहंदी कैसे लगाऊं, वही बात। फिर मैंने चले कहा आप लोगों को दिखाना तो है कैसे बच्चे को मेहंदी लगानी है। एहतियात ये करनी है कि जो आगे मेहंदी की निब होती है वो बच्चे को बिल्कुल भी टच ना करे। मेहंदी को थोड़ा सा निकाल के अगर लगाएंगे तो वो बच्चे को टच नहीं होगा और बच्चा उठेगा नहीं। ऐसे मेहंदी लगाते लगाते एक हाथ पे लगाई, दूसरे हाथ पे लगाई, फिर पाँव पे लगाई। अब आइज़ल हिलने लग गई है, स्टार्ट कर दिया। अब मेहंदी इसकी ख़राब हो जाए चाहे, बहुत मुश्किल से मेहंदी बची है आइज़ल की। जी आइज़ल ने मेहंदी ख़राब कर लेनी थी। अब आइज़ल हिलना रुकेगी तो फिर मैं इसको सुला के तो फिर दोबारा से मेहंदी लगाना स्टार्ट करूँगी। ये हट गई है कि हिलना, दोबारा से लगा दी।
आइजल की मेहंदी हो गई है तकरीबन ड्राई और मैं इसको उतारना शुरू कर रही हूँ। रंग चढ़ गया होगा जो है राइट जो है ना, फिर इस पे ज़रा कम रंग आया है। 4 बज गए मुझे मेहंदी लगाते हैं माशाल्लाह। आइजल को रात 1 से 1:30 बजे से तकरीबन मैंने शुरू किया था, तो हाथों पे भी लग गई है, पाँव पे भी लग गई है माशाल्लाह। अब आइजल थोड़ी देर आराम से सो जाएगी और अब शुरू हो जाएगी सुबह ईद। सबको ईद मुबारक आइजल की तरफ से। ये है आइजल का ड्रेस जो कि है आइजल की खाला की तरफ से, सैंडल भी खाला की तरफ से। बाकी अब हम आइजल को तैयार करेंगे। ये आइजल लेटी हुई है, बल्कि बैठी नहीं कहने लगी थी मैं। हाँ जी, खेल रही है। इसका ये बना हुआ ज्वेलरी बॉक्स है, उसके साथ बहुत खेलती है ये। तो अब आइजल को एक तैयार करना बहुत बड़ा टास्क है। आइजल तो रोने लग जाती है। पास में इसकी दादो बैठी है, नानो बैठी हैं और अम्मू गुजरी, कभी कोई गुजर रहा है, तो इसलिए मैंने जी लगा रही हूँ उनको इमोजी लगा रही है ताकि वो नज़र ना आए। आइजल को लगाई हमने लिपस्टिक ताकि ये पिंक पिंक लगे, प्यारी प्यारी लगे। फिर हमने इसको पैसिफायर दी। आइजल ने शुरू कर दिया रोना। ये जी देख ले, अब इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं हम आपको। सो के उठती है तब इसकी एनर्जी लेवल तो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, लेकिन कुछ देर बाद फिर हाँ जी आइजल ने कर दिया रोना शुरू। अब आइजल रोती ही रहेगी। अभी आइजल को मैंने एक साइड बाजू की पहनाई है, दूसरा साइड नहीं पहनाया, फिर भी रोई जा रही थी। मैंने फिर इसको ऐसे ही जल्ली में डाल दिया। ये जी आइजल को डाल दिया अपनी जल्दी में। टॉय अपना पकड़ के स्पून के साथ सो गई है। फ़ौरन अभी डाला है जल्दी में, थोड़ा सा इसको जलाया और सो गई है। नींद इसको जब आ जाए फिर तो ये नहीं चुप करती, बड़ा ही रोती है। सुला दिया जी मैंने इसको, तो मैंने कहा चलो सो जाओ तुम, बाल बिता के फ्रेश हो जाएगी। फ़ोटोज़ वगैरह बनाऊँगी मैं इसकी प्यारी प्यारी। ये ले जी आइजल गई है उठ। अब ये है कितनी फ्रेश माशाल्लाह लग रही है सो के उठ के। हंस रही है, वीडियोस बनवा रही है। फिर हम जाएंगे सबके घरों में ईद मिलने। आइजल को मिलेगी नहीं, बल्कि आइजल को मिली थी ढेर सारी ईदी।
ये रहा जो हमारा फ़ोटोशूट। यहाँ पे हमने बनाई वीडियोस। गए थे हम सामने घर में इसकी हाला के पास, वहाँ से हमने बनवाई इसकी वीडियोस, पिक्चर्स प्यारी प्यारी सारी। आप भी बताइएगा आइज़ल कैसी लग रही है, आइज़ल का फर्स्ट डे का लुक कैसा था। और आप सब दें हमें इजाज़त। लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आइज़ल की न्यू आने वाली वीडियोस आपको फ़ौरन से मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।